स्टार्ट करते हैं 11th बायोलॉजी चैप्टर 6 से एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसका हम पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इस पार्ट के अंदर हम लोग वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वेस्कुलर जो सिस्टम होता है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। कौन कौन से? फ्लोएम एंड जाइलम। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सिंपल टिश्यूज़ होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की तरफ आते हैं तो फ्लोएम एंड जाइलम आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। नाउ द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स वेस्कुलर बंडल। अगर हम बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम की साथ में, तो वो क्या बनाते हैं? मिलके वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। नाउ इन डाइकोटिलेडन स्टेम, ठीक है, डाइकोटिलेडन स्टेम्स की बात करते हैं, वहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। आप इधर देख लीजिए ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे कैम्बियम दिख रहा है ना आपको फ्लोएम और जाइलम के बीच में, तो यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। सच वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम possesses the ability to form secondary xylem and phloem tissue and hence are called open vascular bundle। इसको एक बार बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे वेस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम के प्रेजेंट होने की वजह से आगे चांसेस रहते हैं कि सेकेंडरी जाइलम बनेगा, फ्लोएम टिश्यू बनेंगे। ठीक है, क्या होता है ऐसे वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम के प्रेजेंट होने की वजह से सेकेंडरी जाइलम बनेगा, फ्लोएम टिश्यू बनेंगे, एंड इनको हम बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, इन द मोनोकोटिलेडन्स, अभी तक हमने बात की थी डाइकोटिलेडन्स की। मोनोकोटिलेडन्स के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, क्योंकि साथ में मिलके ये क्या बनाते हैं, जाइलम और फ्लोएम साथ में वेस्कुलर बंडल बनाते हैं, लेकिन मोनिकोटिलेडन्स के अंदर वेस्कुलर बंडल जो होते हैं उनके बीच में कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता। सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू दे आर रेफर टू एज क्लोज्ड। अब कैम्बियम नहीं है तो जैसे कि पहले केस में हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनेगा, यहाँ पे क्योंकि सेकेंडरी टिश्यूज़ नहीं फॉर्म करता तो इसको हम क्लोज्ड बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट क्लोज्ड। When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii, the arrangement is called radial, such as in the roots। अब एक और चीज़ आ गई जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। अब उसने क्या बोला, कुछ में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम विद इन अ वेस्कुलर बंडल वो ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज होता है। ठीक है, ऑल्टरनेट मैनर देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, एक इधर फिर एक इधर। देखो जब आपके वेस्कुलर, जैसे ये जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है ना, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल। व्हाट वी कॉल इट रेडियल, क्योंकि ऑल्टरनेट वे में अरेंज्ड है। ठीक है, देखो जाइलम यहाँ लगा है, साइड में फ्लोएम लगा है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम रेडियल बोलते हैं, जो कि रूट्स में पाया जाता है। नाउ यहाँ पे लेके चलते हैं, दो तरह के कॉन्जॉइंट जिसे बोलते हैं अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। एक है कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, एक है कॉन्जॉइंट ओपन। जिसके बीच में कैम्बियम होती है हम उसे कॉन्जॉइंट ओपन बोलते हैं। जिसमें कैम्बियम बीच में नहीं दिख रही जाइलम और फ्लोएम के, हम उसको कॉन्जॉइंट क्या बोलते हैं, क्लोज्ड। सॉरी, ये है आपका ओपन, ये है आपका क्लोज्ड। जिसमें कैम्बियम है दैट इज ओपन, जिसमें नहीं है दैट इज क्लोज्ड। इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स द जाइलम एंड फ्लोएम्स आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस। देखिए इस वाले के अंदर आपको दिखेगा कि ये जो रेडियल अरेंजमेंट है इसमें ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है, और इसमें कैसे अरेंज्ड है, सेम रेडियस पे अरेंज्ड है। सच वेस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम्स एंड लीव्स, और ये जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ये लीव्स और स्टेम्स में कॉमन होते हैं। नाउ अब जो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ये यहाँ पे रेडियल की बात नहीं हो रही, कॉन्जॉइंट की बात हो रही है। फ्लोएम बाहर की साइड लोकेटेड होता है और जाइलम अंदर की साइड लोकेटेड होता है। जो फ्लोएम है वो जाइलम के बाहर की साइड लोकेटेड होता है। तो ये हमारा पार्ट 5 था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इस चैप्टर के बाकी के पार्ट्स देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए। 11th बायोलॉजी प्लेलिस्ट में आपको ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जितने भी मैंने कवर किए हैं 11th, और इनफैक्ट अब बायोलॉजी पे जाएंगे तो आपको 11th, 12th और एक्स्ट्रा जितना भी मटेरियल है बायोलॉजी का वो वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।